हेलो गाइज, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जी आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग व्लॉग से। एक माँ की सबसे पहले शुरुआत होती है दिन की अपने बच्चों से। तो जी वैसे ही मेरे साथ है, मैं भी शुरुआत करती हूँ तो अपने बच्चों से ही करती हूँ। तो जी सुबह सुबह का टाइम था, 5:30 बजे मैं उठ गई थी। उठते सबसे पहले खाली पेट मैंने लगाई मिष्टी के हाथ पैरों में फूंक। फूंक इसलिए लगाते हैं जब बच्चों के नेल्स वगैरह बढ़ जाते हैं ना, तो उनको हम नेल कटर से तो काट नहीं सकते। तो मुझे भी ये सब नहीं पता था, ये सब मुझे बताया था मेरी मकान मालिकी ने, उसने, कि भी नेल कटर से बच्चों के नेल्स है ना वो नहीं काटते, वो टाइट हो जाते हैं। और सुबह सुबह खाली पेट फूंक मारने से ना बच्चे के जो नेल्स होते हैं ना, जो वो अपने आप टूटने लग जाते हैं। और उनको धीरे से अगर हल्का सा खींचो तो वो अपने आप ही निकल जाते हैं। तो थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए। अगर जो चीज़ का मुझे नहीं पता ना तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो जी सुबह का टाइम हो चुका था 6 का, और मैं 5:30 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि मिष्टी सुबह सुबह ही फ्रेश हो जाती है, तो इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो दोबारा मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे स्वीटी को भी स्कूल भेजना होता है। तो जी सुबह सुबह मैंने बना ली थी चाय। बिना चाय के घर का काम करना तो दूर की बात, मेरी आंखें भी नहीं खुलती। तो जी सुबह सुबह मुझे 1 कप चाय तो ज़रूरी चाहिए। और चाय मैंने बना ली थी, और चाय पी के मैंने लगा दिया था पानी गर्म। सुरेंद्र और स्वीटी को दोनों को ही नहाना था, तो मैं सोची जब तक ये उठेंगे तो पानी भी गर्म हो जाएगा। और रात को मैंने लगा दी थी मशीन, ताकि सुबह मुझे सिर्फ कपड़े सुखाने ही हो। ज़्यादातर मशीन मैं रात को ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में ही मशीन लगानी पड़ती है। तो इस वजह से सुबह सुबह मुझे ब्रेकफास्ट बनाना और ज़्यादातर सुबह सुबह ही काम होता है किचन का। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि भी मतलब मैं रात को ही मशीन लगा दूँ, तो मुझे सुबह कपड़े सीधे सुखाने ही होते हैं। अगर मैं सुबह सुबह मशीन लगाऊँ ना तो 1-1.5 घंटा तो मशीन वैसे ही ले लेती है कपड़े सुखाने में। और उसको डालूँ फिर ना तो मैं कपड़े सुखा सकती टाइम से, क्योंकि धूप भी बहुत ही कम निकलती है और किचन का भी काम मुझे हो जाता है सुबह सुबह। तो इस वजह से मैं ना रात को ही मशीन लगा देती हूँ। तो जी फिर मैं करने लगी थी सुबह नाश्ता बनाने की तैयारी। और स्वीटी को सबसे ज़्यादा पसंद है आलू की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैंने बना दी थी यहाँ पे सूखी आलू की सब्ज़ी। स्वीटी और कोई सब्ज़ी ले जाना इतना पसंद नहीं करती जितना कि आलू की सब्ज़ी और सिंपल परांठा ले जाना पसंद करती है। और जब मैं आलू के परांठे बनाती हूँ ना तो स्वीटी को सॉस या फिर जैम दे देती हूँ, तो उसके साथ भी बहुत ही अच्छे से खा लेती है। तो मैं दही तो अब इन दिनों में सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। पिछली बार दही भी खा लिया करती थी और लस्सी भी खा लिया करती, तो इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। और स्कूल में वैसे भी दही वगैरह होते हैं ना, तो ये सब मना करती है मैम, तो लंच में भी मैं स्वीटी को नहीं देती हूँ दही वगैरह। और सर्दियों तो बिल्कुल भी नहीं खाने देती हूँ। तो जिस चाय जो मैंने पी थी वो मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए साथ ही साथ। और फिर सुरेंद्र और स्वीटी के लिए मैंने चाय चढ़ा दी थी, आटा मैंने गूंद के रख ही लिया था पहले ही। तो मैं सोची जब तक ये दोनों उठ जाएंगे ना तो तब तक चाय भी बन जाएगी। और चाय चढ़ा के मैं इन दोनों को लग गई थी उठाने के लिए। तो जी सुबह सुबह मेरा काम हो जाता है इतना ज़्यादा। और मिष्टी भी सोई भी नहीं थी बिल्कुल भी, तो इसको भी मैं सोची साथ ही साथ देख लेती हूँ। तो बीच बीच में मैं मिष्टी को भी देखती रहती हूँ। और रात को जो मैंने मशीन लगाई थी ना, तो वो भी कपड़े मैंने छांट के अलग अलग करके रख दिए। जो ऊपर सुखाने वाले वो कपड़े मैं अलग रख देती हूँ सुबह सुबह, और जो मुझे नीचे या जीने में सुखाने होते हैं वो मैं नीचे ही सुखा देती हूँ। क्योंकि हल्के हल्के जो कपड़े होते हैं ना, जैसे सॉक्स वगैरह हो गई, तो ये सब मैं मिष्टी के हो गई नेपी वगैरह, तो वो तो मैं ये नीचे ही सुखा देती हूँ। और जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना वो मैं ऊपर सुखा देती हूँ। तो फिर बार बार मिष्टी को भी देख रही थी। और सुबह सुबह मिष्टी के हो जाते हैं ड्रामा शुरू, क्योंकि ये रजाई बिल्कुल भी नहीं रखती है। जब तक मैं इसके साथ सोई रहती हूँ तो इसको बार बार उड़ाती भी रहती हूँ, तो आराम से ये लेटी रहती है। लेकिन जब इसके पास कोई नहीं होता है ना, तो बस ये रजाई पे रजाई बस फेंकने लग जाती है। और रजाई तो मुंह पे तो बिल्कुल भी नहीं रखती। तो जी खाना मेरा बन गया था, और सुबह सुबह मैंने बनाया था परांठा स्वीटी के लिए, और मेरे लिए मैंने बनाई थी रोटी। तो रोटी मैं मेरे लिए भी सुबह सुबह ही बना लेती हूँ। सुरेंद्र तो खा के नहीं जाते, सिर्फ मेरी और स्वीटी की रोटी बनती है। सुरेंद्र तो ऑफिस में ही खा लेते हैं। तो जी इस वजह से सुबह सुबह बस मेरा काम भी हो जाता है, क्योंकि पहले तो मैं अलग अलग बना लिया करते, जैसे दोपहर का खाना अलग हुआ करता था, सुबह का अलग। तो अब इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अब बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो मैं दोपहर का खाना भी सुबह ही बना के रख देती हूँ। और सबसे पहले मैं रखती हूँ गाय माता के लिए रोटी।
तो जी गाय माता के लिए मैं सबसे पहले रोटी रखती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने तो स्वीटी के लिए कोई पराठा बनाती हूँ, उससे पहले मैं गाय माता के लिए रोटी रखती हूँ, क्योंकि ये मेरी शुरू से ही आदत है। तो सबसे पहले मैं भगवान जी का नाम लेके गाय माता के लिए सबसे पहले रोटी बना के रख देती हूँ। फिर मैं बनाती हूँ स्वीटी के लिए पराठा, और पराठा आप देख रहे हो बिल्कुल सिंपल सा मैंने पराठा बना के दिया है स्वीटी को। तो ज़्यादातर स्वीटी को यही पसंद है, जो स्वीटी को पसंद होता है ना, मैं ज़्यादातर वही ही उसको बना के देती हूँ। नहीं तो वही बात है, अगर बच्चे की पसंद से हम कुछ भी ना बनाए ना, तो बच्चे खाना भी इतना पसंद नहीं करते, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं पहले दिन स्वीटी से पूछ लेती हूँ, बेटा कल आपको क्या खाना है क्या नहीं। तो अगर स्वीटी मुझे बोलती है आलू के पराठे, तो मैं वो ही बना के देती हूँ। नहीं तो स्वीटी को आलू की सब्ज़ी और सिंपल पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सुबह सुबह मैं ये बना के दे देती हूँ स्वीटी को। और मैंने बना ली थी अपने लिए रोटी, और रोटी बनाने के बाद मैंने स्वीटी को और सुरेंद्र को दे दी थी चाय। सुबह चाय बना के मैं दोनों को एक साथ ही उठा देती हूँ, ताकि ये इन दोनों का चाय है वो एक साथ ही हो जाए। और सुरेंद्र सबसे पहले चाय पी के सुरेंद्र नहा के आ जाते हैं, और स्वीटी भी इतने चाय पी लेती है। तो फिर उसके बाद मैं नहला देती हूँ स्वीटी को। और किचन को भी मैंने साथ साथ ही यहाँ से साफ़ कर दिया था, क्योंकि रोटी बनाते टाइम यहाँ पे सूखा आटा जो है वो भी गिर गया था। और अगर मैं यहाँ से इसको साफ़ नहीं करती ना, तो जो सूखा आटा है ना, वो स्वीटी के लंच बॉक्स पर बॉटल पे लग जाता, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। और चाय वाय भी गिर गई थी, तो इस वजह से मैंने वहाँ से साफ़ भी कर दिया था। और बाहर निकल के देखा तो गाय माता भी आ गए थे, तो मैंने उनको दे दी सबसे पहले रोटी, और फिर मैंने दिया था स्वीटी को बिस्किट। और फिर उसके बाद ही मैंने स्वीटी का लंच बॉक्स है वो मैंने पैक कर दिया था। गाय को रोटी या तो मैं देती हूँ, जब मैं बाहर निकल के देखती हूँ, जब मुझे दिखाई दे देता है ना भी हाँ इस गली में गाय आ गई है, जब तो मैं दे देती हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, सुरेंद्र जब वो ऑफिस जाते हैं ना, तो मैं उनको ही दे देती हूँ। सुरेंद्र आप जा तो रहे हो, रास्ते में गाय मिले तो आप गाय को रोटी दे देना। तो ज़्यादातर तो सुरेंद्र ही दे देते हैं। अगर सुरेंद्र के जाने से पहले अगर गाय आ जाती है ना, तो मैं उसको देती हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है सुरेंद्र भूल जाते हैं, तो जो मैंने घर पे मतलब बंधुआ रखा है, वो कचरा लेने के लिए आता है ना घर पे, तो मैं उनको देती हूँ, भैया ये रोटी गाय को दे देना। तो कभी कभी वो भी ले जाते हैं। तो स्वीटी को मैंने ला दिया था, और स्वीटी भी आ गई थी नहा धो के, फिर मैंने इसकी छुट्टियाँ वगैरह बना दी थी। तो जी मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। और सुबह सुबह मुझे दोनों बच्चों का ही सबसे ज़्यादा काम होता है, और खुद के बालों में नहाना तो दूर की बात, कंघी तक भी नहीं होती है। और सुबह सुबह मिष्टी उठ जाती है ना, तो ये सोने का नाम नहीं लेती। तो मिष्टी के सोने का टाइम 8:30 के बाद ही है, सुबह 8:30 बजे के बाद 10 बजे तक आराम से सो जाती है। तब तक मेरा नहाना भी हो जाता है, और झाड़ू पोछा करना होता है, तो ये भी मेरा काम हो जाता है। तो जी कल मैंने डाली थी एक वीडियो, और मतलब शाही, इसके आगे तो शाही पनीर ही फैला है, तो उसमें मैं टाइटल पूरा नहीं लिख पाई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। क्योंकि पूरा न लिखने का कारण ये था कि एकदम से मिष्टी उठ गई थी, तो इस वजह से मैं उसको पूरा नहीं लिख पाई थी। और उठ के एकदम से ज़ोर ज़ोर से इतना और ज़्यादा रोने लग गई थी, तो मैं जल्दी से उसको संभाला, और जैसे था मेरे हाथ से गलती से वो वीडियो भी अपलोड हो गई थी, और उसमें मैं आगे कुछ भी नहीं लिख पाई थी। लेकिन बाद में मैंने उसको ध्यान से देखा ना, यार ये मैंने क्या लिख दिया। तो जब मैंने वीडियो को देखा और टाइटल जब मैंने पढ़ा ना, तो उसमें तब तक 400-500 व्यूज आ गए थे। और मैं सोची लोग क्या सोचेंगे कि ये लिख क्या रही है, दिखा कुछ और रही है। तो जी मैं आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है, तो उसमें मैं आप सबको बताना अभी चाहती हूँ। तो जी कल मैंने कहा था सिर्फ चटनी के लिए, और मैंने यही कहा था आप सबको कि अगर सुरेंद्र के सामने एक साइड में रख दो चटनी और दूसरी साइड में शाही पनीर रख दो, तो चटनी के आगे सुरेंद्र के लिए शाही पनीर फेल है। कल मेरे से बस इतनी ही गलती हो गई थी कि मैं टाइटल पूरा नहीं लिख पाई थी। अगर मिष्टी ना उठती ना, तो मैं उसको भी पूरा लिख पाती। तो जी उसके लिए हम सो सॉरी। आगे जैसे वीडियो बनाती हूँ वैसे मैं टाइटल का भी ध्यान रखूँगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो।